इच्छाएं सबकी होती हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो भी इच्छा है वो समय अनुसार पूरी हो जाए। सपने देखना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जब वो सपने आपके टाइम से पूरे होते हैं तो जो आनंद है उसकी अनुभूति 2 गुना या 3 गुना या 100 गुना हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इच्छा पूर्ति से जुड़े रहस्य वास्तु के हिसाब से शेयर करूंगा कि आप अपने घर में क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं जिसकी मदद से आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपने प्लानिंग की है, वो आपके हिसाब से चीजें एग्जीक्यूट हो जाएं और आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है इसको वास्तु चक्र बोलते हैं और इस चक्र में आपको 16 दिशाएं दिखाई देंगी। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये सारी 16 दिशाएं हैं इस चक्र में। और इस चक्र में आपको इन 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स भी दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ की जो डायरेक्शन है, नॉर्थ की डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है न्यू ऑर्डर्स एंड क्लाइंट्स। ऐसे ही ईस्ट की डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है सोसाइटी, मार्केटिंग, आपका सोशल सर्कल। ऐसे ही वास्तुशास्त्र में एक दिशा होती है पश्चिम की दिशा, जिसका एट्रीब्यूट है गेन्स एंड फुलफिलमेंट, मतलब मटेरियल गेन्स कि आपको बिजनेस में क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं और उसी के साथ साथ आपके विश फुलफिलमेंट का जोन है वेस्ट का जोन, यानी पश्चिम डायरेक्शन। तो पश्चिम की जो डायरेक्शन है वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करती है। अगर आपके घर में पश्चिम की डायरेक्शन बैलेंस स्टेट में है और अगर आपका पूरा घर वास्तु के हिसाब से बैलेंस है तो आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन की मदद से अपने जीवन की जो भी इच्छाएं हैं आप उनको पूरा कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले कुछ इम्बैलेंसेस की बात कर लें कि घरों में क्या क्या इम्बैलेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पश्चिम डायरेक्शन जो है, वेस्ट डायरेक्शन जो है वो इम्बैलेंस हो सकती है। तो सबसे पहले वेस्ट की जो डायरेक्शन है ये स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और स्पेस एलिमेंट जो है इस एलिमेंट के दो दुश्मन है 5 तत्वों में। पहला है फायर एलिमेंट और दूसरा है एयर एलिमेंट। तो अगर वेस्ट की डायरेक्शन में आपके घर में फायर एलिमेंट होगा, यानी कि अगर आपके घर में किचन है वेस्ट में, अगर आपके घर में फायर प्लेस है, अगर आपके घर में रेड कलर, पिंक कलर के पर्दे, वॉल पेपर या कुछ तो भी है, या ट्रायंगुलर पैटर्न्स है, तो वो सारी चीजें फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। कौन कौन सी? रेड फैमिली में से कोई भी कलर, ट्रायंगुलर पैटर्न्स, या इसके अलावा गैस स्टोव, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, सभी फायर अप्लायंसेस में आ गए। और गैस स्टोव के साथ साथ आपकी फायर प्लेस, कई घरों में फायर प्लेस भी देखने को मिलती है, तो फायर प्लेस। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरा कौन सा मैंने आपको बताया? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में जैसा कि पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन कलर, रेक्टेंगुलर पैटर्न्स, ये सारी चीजें एयर एलिमेंट में आती हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर में वेस्ट की डायरेक्शन में फायर या एयर एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी सामान है तो सबसे पहले आपको उसको बैलेंस करना है। जैसे अगर आपके घर में वेस्ट की डायरेक्शन में ग्रीन प्लांट्स हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न्स हैं, ग्रीन कलर है, तो उन सारी चीजों को चेंज करके आपको व्हाइट कलर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्पेस एलिमेंट का कलर होता है व्हाइट। ऐसे ही अगर आपके घर में वेस्ट की डायरेक्शन में किचन है तो जितने भी फायर अप्लायंसेस हैं, जैसे कि गैस स्टोव, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, ओटीजी, बर्नर, कुछ भी जो भी फायर से जुड़े अप्लायंसेस हैं, उन सभी अप्लायंसेस के नीचे आपको येलो कलर का स्टोन, येलो मैट या येलो टेप से उनको आपने कवर करना है। तो वो आपको बिना हिलाए डुलाए वहीं पे वो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अगर वहां पे और इसके अलावा कोई कलर्स हैं जैसे रेड कलर, पिंक कलर, ट्रायंगुलर पैटर्न्स, तो उन सभी कलर्स को भी आप चेंज करके उसको व्हाइट कलर से आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन स्पेस एलिमेंट की है और स्पेस एलिमेंट का कलर होता है व्हाइट। इतना करने के बाद, और बाकी का पूरा घर भी देखो बैलेंस होना चाहिए,
इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जो ये वेस्ट में W4 का एरिया है, आपको वेस्ट में दो एरियाज दिखेंगे, एक W4 एक W5। जो वेस्ट की डायरेक्शन में W4 का एरिया है, यहां पे एक एनर्जी फील्ड होती है जिसका नाम होता है पुष्पदंत। ये एक गणेश जी का अवतार है पुष्पदंत। तो जो ये पुष्पदंत की एनर्जी फील्ड है, पुष्पदंत की एनर्जी फील्ड का काम होता है आपके जीवन की सभी इच्छाओं को पूरा करना। अगर आप अपने घर की वेस्ट की डायरेक्शन को बैलेंस करने के बाद पुष्पदंत की डायरेक्शन में अगर आप अपनी कोई भी विश लगा देते हो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। अब जो विश है, लोगों को पुष्पदंत के बारे में तो पता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जो विश है उसको लगाना कैसे है। अब आपको क्या करना है, आपको एक प्लेन व्हाइट कलर का पेपर लेना है, क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और स्पेस एलिमेंट की जो शेप है वो है सर्कल। तो आपको एक सर्कुलर पैटर्न में, आपको एक सर्कुलर पैटर्न में एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है और इस व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर ब्लैक कलर के पेन से जो भी आपकी इच्छा है उसको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में लिखना है। पास्ट टेंस में नहीं लिखना, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आपको उस इच्छा को यहां लिखना है। जैसे मान लीजिए आप किसी बिजनेस में हैं जिसमें आपको लॉस लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो व्यापार है, जो आपका बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो जाए, तो आप यहां क्या लिखेंगे, मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है। मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है। या फ्यूचर टेंस की बात करें तो मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए, या तो प्रेजेंट टेंस मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है, या फ्यूचर टेंस मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए। कोई घर लेना चाहते हैं आप, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उसको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, जैसे आप मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, ठीक है, खरीद नहीं पा रहे, फंड्स हैं आपके पास, खरीद नहीं पा रहे, तो आपको क्या लिखना है, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, मैं, या तो लिखेंगे आई वॉन्ट मर्सिडीज, ठीक है, या तो लिखेंगे आई वॉन्ट मर्सिडीज, मुझे मर्सिडीज चाहिए, फ्यूचर टेंस, या आप लिखेंगे आई एम ड्राइविंग अ मर्सिडीज, मैं मर्सिडीज चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग अ मर्सिडीज, मैं मर्सिडीज चला रहा हूं। तो या तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे या फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। और इस पेपर को आपने चिपकाना कहां पे है, वेस्ट की डायरेक्शन में W4 की एनर्जी फील्ड में, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल जो उपाय आपको करना है, बट इस उपाय से जुड़े कुछ और रहस्य मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको दीवार पे चिपकाना है जो सबको दिखाई दे, या हमें कुछ ऐसा करना है कि वो हम उसको छुपा के भी लगा दें। तो इस केस में आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी आपकी विशेष है वो प्रॉपर आपकी दीवार पे जमीन से 7 फुट के अंदर चिपकी हो, लगी हो, प्रॉपरली विजिबल हो। अगर आप उनको फोल्ड करके रख देंगे, अगर आप उनको छुपा के रख देंगे तो गारंटी नहीं है कि वो पूरी हो जाए। पहली चीज तो वो प्रॉपर विजिबल फॉर्म में होनी चाहिए, जो भी आए व्यक्ति वो उसको दिखनी चाहिए, आपको भी वो विशेष रोज दिखनी चाहिए। दूसरा, जो भी आप विश लिखेंगे वो 100% प्रैक्टिकल होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को शिद्दत से चाहते हो तो वही चीज आपने इस विश में लिखनी है, एवं ही कुछ भी नहीं लिखना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने अपने वेस्ट की डायरेक्शन में इसी फॉर्मेट में सर्कुलर पेपर और सारी चीजें उन्होंने लिख के लगाया, आई वॉन्ट मर्सिडीज, ठीक है।
जब वेस्ट में उन्होंने अपनी विश लगा दी आई वॉन्ट मर्सिडीज, तो पुष्पदंत बाबा का काम है देना, तो वो तो लग जाएगा कि भैया आपको मर्सिडीज चाहिए तो मैं तो दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने विश लगाई तो अब सबकॉन्शियसली क्या हुआ, उन्होंने मर्सिडीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और चलते 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 उनको एक सेकेंड हैंड मर्सिडीज दिखी। वो उस मर्सिडीज को ईएमआई पे लोन वोन लेके अफोर्ड कर सकते थे और उन्होंने वो मर्सिडीज खरीद ली। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मर्सिडीज उनकी प्रायोरिटी नहीं थी, उनकी प्रायोरिटी थी अपने बिजनेस को बढ़ाना, अपनी जॉब में प्रमोशन करना। वो जॉब करते थे तो उस टाइम उनकी प्रायोरिटी थी अपनी जॉब में प्रमोशन हासिल करना, और जब एक पर्टिकुलर लेवल पे आप पहुंच जाएं तो ही आपने मर्सिडीज लेनी है। मर्सिडीज जैसे ही चिपकाई तो उन्होंने मर्सिडीज उनको दिखने लग गई, एड्स दिखने लग गए, कॉल्स आने लग गए, कुछ तो भी हुआ जो सबकॉन्शियस अट्रैक्ट कर रहा है। स्पेस ने उनको मर्सिडीज दिखानी चालू कर दी और उनको एक सेकेंड हैंड मर्सिडीज पसंद आई और उन्होंने वो मर्सिडीज खरीद ली। जैसे ही उन्होंने मर्सिडीज खरीदी, और मर्सिडीज से पहले वो चलाते थे होंडा सिटी, तो जैसे ही उन्होंने मर्सिडीज खरीदी, जब उनको मर्सिडीज के खर्चे पता चले, जब उनकी इंश्योरेंस की किस्त आई, जब उनके खर्चे आए, जब उनकी सर्विस कॉस्ट आई, तब उनको पता चला कि मर्सिडीज लेना उनके लिए एक बहुत बड़ी गलती थी। और 6-8 महीने बाद उनको वो मर्सिडीज बेचनी पड़ी, क्योंकि वो जो खर्चे हैं उस मर्सिडीज के वो उनको काफी चुभने लगे। तो उन्होंने उस विश को चेंज करके एक सिंपल सी विश लगाई, आई वॉन्ट ग्रोथ एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। जब से उन्होंने ये विश लगाई तो उनकी जॉब में भी उनको अपॉर्चुनिटीज आने लगी, कमीशन बेस्ड जॉब थी, कमीशंस भी ज्यादा बनने लगी और आगे चल के उनको लाइफ में काफी ज्यादा ग्रोथ भी मिले इस विश को लगा के। तो फंडा क्या है, पॉइंट क्या है कि ऐसे ही अगर आप कुछ भी लिख दोगे कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, एमी कि भाई चलो ट्राई कर लेते हैं, पुष्पदंत है इसने तो देना ही है, तो वो चीज घटित होगी, वो होगा, जो आपने लिखा है वो होना शुरू हो जाएगा, बैकएंड में उसकी वर्किंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको ये जरूर एंश्योर करना है कि क्या आपको एक्चुअली में उस चीज की रिक्वायरमेंट है जो आप लिख रहे हो। अगर है तो श्योरली लिखो, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट वो नहीं है तो पहले वो विशेष लिखिए जो आपकी प्रायोरिटी है। जैसे आपको जॉब में प्रमोशंस चाहिए तो पहले वो लिख देते हैं, आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो पहले वो लिख देते हैं, आपको बच्चों से रिलेटेड कोई काम है पहले वो लिख देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। एक विश लिखी वो पूरी हो गई, चेंज करके दूसरी लिख दो, क्योंकि पुष्पदंत के पास तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है आपको देने के लिए, वो तो देगा और जितना मर्जी मांगते रहो उसने तो देना है। उसके पास कौन सा अंत है, उसके पास कौन सी एंडिंग है, उसने तो देना है। बट विश लिखते हुए इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप क्या लिख रहे हैं। अब इसका एक मैं आपको सिंपल सा फंडा, सिंपल सा लॉजिक दे देता हूं कि ना तो आपको कोई विश लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई और चीज लिखने की जरूरत पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना है, आप जीवन में सारा टाइम सोते जागते उठते बैठते सुबह दोपहर शाम किससे मांगते हो? ऑब्वियसली भगवान से, परमात्मा से। तो W4 में आप क्या करो, आप सिंपली अपने घर की वेस्ट की डायरेक्शन में W4 में अपना मंदिर प्लेस कर दो। जैसे ही आप अपने घर के W4 में वेस्ट की डायरेक्शन में अपना मंदिर प्लेस करेंगे तो मंदिर क्या है, मंदिर के सामने खड़े होकर आप क्या करते हो, ईश्वर से वो सारी चीजें मांगते हो जो आपको चाहिए, और किसी से तो मांगते नहीं। तो जैसे ही आप अपना मंदिर W4 में लगाते हैं और जब आप मंदिर के सामने हाथ जोड़ के आंख बंद करके अपनी इच्छाओं को परमात्मा के आगे प्रकट करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं सबकॉन्शियसली डायरेक्ट परमात्मा पे ट्रांसफर हो जाती है और पूरी कायनात आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाती है। तो मंदिर बनाने के लिए भी जो आइडियल डायरेक्शन है वो है W4। अगर आप चाहते हैं आपकी विशेष, आपकी इच्छाएं टाइम से पूरी हो जाए तो अपना मंदिर जो है वो अपने घर के पश्चिम डायरेक्शन में W4 में लगा दीजिए। अगर आप चेक करना चाहते हो कि वेस्ट में, पश्चिम में मंदिर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो मैं आपको 2 जगहें बता रहा हूं जो इच्छा पूर्ति मंदिर है हिंदुस्तान में सबसे बड़े।
पहले नंबर पे तिरुपति बालाजी टेम्पल, दूसरा श्री सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में। दोनों मंदिरों में जाके आप देखिए, जो ईश्वर की प्रतिमा है वो एग्जैक्ट पश्चिम दिशा में लगी हुई है। जब आप उस प्रतिमा के सामने आते हो तो आपका मुख जो है, आपका फेसिंग जो है वो वेस्ट की तरफ होता है, भगवान ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। और वहां जाके जब आप अपनी कोई भी इच्छा, कोई भी प्रार्थना, जब आप कोई भी अपने विश प्रकट करते हो तो वो जरूर पूरी होती है। आप सोच भी लेते हो, जो विश सोच के आप उस मंदिरों में जाते हो वो विशेष आपकी पूरी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी विशेष जो है वो टाइमली पूरी हो जाए तो सिंपल अपने घर में वेस्ट की डायरेक्शन में W4 में अपना मंदिर भी अगर आप लगा देंगे तो वो विशेष भी आपकी पूरी होने लग जाएंगी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी इच्छाएं जल्दी पूरी हो। धन्यवाद।